हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोगों का छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा परियोजना कार्य आ चुका है। ये परियोजना कार्य सभी स्टूडेंट को बनाना है। कक्षा 10वीं और 12वीं के सारे स्टूडेंट का परियोजना कार्य का उत्तर हमारी चैनल पर उपलब्ध है। आपको अभी फिलहाल मिल रहा है कक्षा 10वीं विषय गणित का परियोजना कार्य 2021-22 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी कक्षा 10वीं विषय गणित का परियोजना कार्य सत्रगत कार्य सभी स्टूडेंट को बनाना है। जैसा कि मैंने चैनल पर बनाया है वैसा ही आप लोग को परियोजना कार्य करना है। सत्रगत किए गए परियोजना कार्य का रिकॉर्ड प्रत्येक खंड से एक अनिवार्य है, अर्थात कुल 3 परियोजना आप लोग को बनाना जरूरी है। 15 नंबर का परियोजना है और इसकी नंबर आपको बोर्ड परीक्षा में जुड़ेगा, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिए। सभी स्टूडेंट इस परियोजना कार्य को, इस एमआरआईट परियोजना को जरूर बनाएं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इसका नंबर 15 अंक आपकी वार्षिक परीक्षा के जो बोर्ड क्लास के जो रिजल्ट है उसमें इसका नंबर जुड़ेगा। प्रत्येक खंड से एक परियोजना अनिवार्य है, अर्थात 3 खंड उसमें से एक परियोजना आप लोग को बनाना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर 3 परियोजना बनाना है। तो सबसे पहले खंड अ में क्या दिखाया है वो मैं बता रहा हूँ। बीज गणित पर आधारित परियोजना कार्य। खंड ब में है ज्यामिति क्षेत्रमिति पर आधारित परियोजना कार्य। खंड स है त्रिकोणमिति सांख्यिकी पर आधारित परियोजना कार्य। अंत में आप लोग को मौखिक परीक्षा वाइवा होगा 5 नंबर का और लिखित परीक्षा परियोजना कार्य पर आधारित रहेगा। चलिए, कक्षा 10वीं विषय गणित परियोजना कार्य खंड ए बीज गणित पर आधारित परियोजना कार्य का प्रश्न पहला का उत्तर। कक्षा 10वीं में अध्ययनरत 20 विद्यार्थियों ने विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से 8 अधिक थी। तब छात्रा और छात्राओं की संख्या क्या रही होगी, ग्राफ के द्वारा स्पष्ट करें। हल है, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थी बराबर 20। माना कि छात्र की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या बराबर x धन 8 होगी। कुल विद्यार्थी बराबर 20 तो छात्र धन छात्रा बराबर 20, तो x धन 8 बराबर 20 हो जाएगा। 2x धन 8 बराबर 20, तो 2x बराबर हो जाएगा 20 ऋण 8। हल करेंगे तो मिलेगा 2x बराबर 12, तो x बराबर हो जाएगा 12/2, अर्थात x बराबर 6 आ जाएगा। 12 को 2 से भाग दे देंगे। छात्रों की संख्या x बराबर 6 है, छात्राओं की संख्या x धन 8 बराबर 6 धन 8 बराबर 14 होगी। आलेखी विधि से ग्राफ बनाने हेतु 2 रैखिक समीकरण की स्थापना करना पड़ेगा। इसलिए हमको क्या करना है, माना कि प्रतिभागी लड़कों की संख्या छात्र x है तो प्रतिभागी लड़कियों की संख्या मान लो y है। प्रश्नानुसार कुल विद्यार्थी 20 हैं तो x धन y बराबर 20। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला। चूंकि लड़कियों की संख्या लड़कों से 8 अधिक है इसलिए y बराबर हो जाएगा x धन 8। y माइनस एक्स बराबर 8 हो जाएगा, माइनस के x धन y बराबर हो जाएगा 8। समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण x धन y बराबर 20 के लिए सारणी x बराबर 4, 6, 8, 10 मान लेते हैं, रख दिया जाए तो y का मान क्रमशः x धन y बराबर 20 से 4 धन y बराबर 20, तो y बराबर 20 ऋण 4 बराबर 16। इसी प्रकार x बराबर 6 रखने पर y बराबर 20 ऋण 6 बराबर 14। x बराबर 8 रखने पर y बराबर 20 ऋण 8 बराबर 12। x बराबर 10 रखने पर y बराबर 20 ऋण 10 बराबर 10। अतः ये आ जाएगा आपका x का मान 4, 6, 8, 10, तो y का मान 16, 14, 12, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 2 हेतु माइनस x धन y बराबर 8 से x बराबर 4, 6, 8, 10 रखने पर x का मान 4 से माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 8, माइनस 4 धन वाई बराबर 8, तो वाई बराबर हो जाएगा 8 धन 4, तो वाई का मान आ जाएगा 12। एक्स बराबर 6 से माइनस 6 धन वाई बराबर 8, तो वाई बराबर हो जाएगा 8 धन 6, तो वाई का मान आ जाएगा 14। इसी प्रकार माइनस एक्स धन वाई बराबर 8 में एक्स बराबर 8 रखने पर माइनस 8 धन वाई बराबर 8, वाई बराबर 8 धन 8, तो वाई बराबर 16 हो जाएगा। एक्स बराबर 10 रखने पर माइनस की 10 धन वाई बराबर 8, तो वाई बराबर 18 हो जाएगा।
सॉल्व कर दी। x का मान 4, 6, 8, 10, y बराबर 12, 14, 16, 18। समीकरण पहला और दूसरा से प्राप्त सारणी के अनुसार ग्राफ खींचने पर हमें दो सरल रेखा प्राप्त होगी जो एक दूसरे के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह निर्देशांक बिंदु उत्तर होगी। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ग्राफ। इसी तरह से आप लोग को ग्राफ बनाना है जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। x अक्ष बराबर 1 खंड बराबर 2 सेंटीमीटर, y अक्ष बराबर 1 खंड बराबर 2 सेंटीमीटर। ये प्रतिच्छेद बिंदु 6, 4 है, अर्थात x का मान 6, y बराबर 14। ये है छात्र और छात्राओं की संख्या 6 और 14 है, दोनों को जोड़ने पर 20 प्राप्त होगी। अतः छात्रों की संख्या x बराबर 6, छात्राओं की संख्या y बराबर 14। तो इसी तरह से आप लोग को ग्राफ बनाना है प्यारे बच्चों। प्रश्न दूसरा, दिए गए समीकरण निकाय 2x धन 5y बराबर 1 को विभिन्न विद्यार्थियों के समूहों में बांटकर अलग अलग विधियों से हल करें। प्राप्त मानों पर चर्चा करें कि क्या प्रत्येक विधि से प्राप्त मान समान है। तो 2x धन 5y बराबर 1, यदि x बराबर ऋण 2 और y बराबर 1 रखें तो x के जगह में ऋण 2 रख दीजिए, y के जगह में 1 रख दीजिए। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ऋण का 4 धन 5 बराबर 1। अतः उत्तर x बराबर ऋण 2, y बराबर 1 सत्य है। लेकिन प्रतिस्थापन विधि से 2x धन 5y बराबर 1 है तो 2x बराबर 1 माइनस 5y हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 5y अपन 2। तो y बराबर अगर हम 1 रख दें तो x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 5 इंटू 1 अपन 2। तो x का मान हो जाएगा -2। इस तरह से उत्तर प्राप्त हो जाती है। विशेष सूचना, सभी विषयों की परियोजना कार्य, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, गणित हो, विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, सामाजिक विज्ञान हो, सारे सब्जेक्ट की परियोजना कार्य का उत्तर हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। बन रहा है सारे प्रोजेक्ट का आंसर, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए। बेल आइकन घंटी दबा करके ऑल ऑप्शन को चूज कर लीजिए ताकि आपको जैसे परियोजना कार्य हम अपलोड करेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप परियोजना देख करके अच्छे से लिख लीजिए, आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। प्रश्न तीसरा, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 59 पर दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। तो हम आपको तालिका बता रहे हैं। तालिका निम्नानुसार प्रदर्शित है। आप ध्यान से देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक का तालिका हम यहाँ पर बना करके आपको प्रेषित कर रहे हैं। क्रमांक है, समीकरण निकाय है, x के गुणांकों का अनुपात है, y के गुणांकों का अनुपात है, अचर पदों का अनुपात है, अनुपातों से प्राप्त संबंध है, समीकरण निकाय का हल है, समीकरण निकाय का ज्यामितीय अर्थ भी है। इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2x ऋण 3y बराबर 1, 2x ऋण 4y बराबर ऋण 4 में a1/a2 का मान 1 आया, b1/b2 का मान 3/4 आया, c1/c2 का मान ऋण 1/4 आया। यहाँ पर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा। इस तरह से दूसरा समीकरण का हमने मान बता दिया, तीसरा का भी बता दिया, चौथा का भी बता दिया, पांचवा का भी बता दिया, छठवां का भी बता दिया, सातवां का भी आप देख करके आराम से लिखिए। चलिए यहाँ पर प्रश्न चौथा है, द्विघात वर्ग समीकरण 3x का वर्ग धन 7x धन 1 बराबर 0 को किस किस विधि से हल किया जा सकता है। क्या सबसे एक हल एक जैसे आएगा। पूर्ण वर्ग विधि और मध्य पद तोड़ने की विधि क्यों आसान नहीं है। तो दिया है वर्ग समीकरण 3x का वर्ग धन 7x धन 1 बराबर 0 को सूत्र विधि से आसानी से हल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ a बराबर 3 है, b बराबर 7 है, c बराबर 1 है। सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मान भर दीजिए यहाँ पर, b का मान -7, फिर b का मान 7 भर देंगे तो 7 का वर्ग हो जाएगा, फिर -4 गुणित a का मान 3 गुणित 1/2 गुणित 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो -7 प्लस माइनस 7 का वर्ग 49, ऋण 4 × 12, 49 में 12 घट गया तो 37 आ गया। अब 37 का वर्गमूल तो पूरा कन्फर्मली नहीं निकलता है, इसलिए यहाँ पर हम डाल देंगे। अब यहाँ पर सॉल्व करिए, धन चिन्ह लेने पर x बराबर हो जाएगा ऋण का 7 प्लस माइनस रूट ओवर 37 अपॉन 6। धन का आ जाएगा यहाँ पर, ऋण चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर बीच में ऋण आ जाएगा, उसको कॉमन निकाल सकते हैं। सभी विधि में एक समान हल होगा। पूर्ण वर्ग और मध्य पद को तोड़ने की विधि आसान नहीं है, क्योंकि इसमें यह सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि मध्य पद को किस प्रकार दो भागों में तोड़ें, इसका योग और अंतर वहीं फिर से योग या अंतर फिर से आए और उनका गुणनफल प्रथम और अंतिम पदों के गुणनफल के बराबर हो। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित में से किस भूखंड का तुलनात्मक क्षेत्रफल सबसे अधिक है।
पहला ऑप्शन 5 वर्ग मीटर में से 5 वर्ग सेंटीमीटर का, दूसरा ऑप्शन 30 वर्ग सेंटीमीटर में से 3 वर्ग सेंटीमीटर का, तीसरा ऑप्शन 10 वर्ग मीटर में से 9 वर्ग मीटर सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर हम आपको बता दें 5 वर्ग मीटर का जो क्षेत्रफल है सबसे अधिक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक है, दूसरा में 30 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तीसरा में 10 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तीनों में तो 10 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। चलिए यहाँ पर विशेष सूचना आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए, कृपया ध्यान देवें। आप सभी स्टूडेंट को सूचित किया जाता है कि आपके वार्षिक परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक सुपर मोस्ट एमपी प्रश्नों का सेट और वीडियो हल समझाते हुए विस्तार से अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं एवं सभी विषयों के असाइनमेंट का उत्तर प्राप्त करने हेतु, सभी प्रयोजना कार्य का उत्तर प्राप्त करने हेतु, वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से करने हेतु कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की सुपर तैयारी करने हेतु आपको मिलेगा हमारी चैनल के माध्यम से उच्च क्वालिटी का सत्य आंसर हमारी चैनल द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसलिए आप हमारी चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए ताकि आपके मोबाइल में सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन, प्रोजेक्ट का आंसर, असाइनमेंट का आंसर, प्रयोजना का आंसर तुरंत मिल सके हर सब्जेक्ट का। आपका सहयोगी शिक्षक विजय दिवाकर। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को मदद करें, फॉरवर्ड करें और पुण्य का लाभ जरूर उठावें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न 6वां, वर्गों की एक भुजा की माप और उनके वर्गों की परिमाप को सारणी में दिखाया गया है। वर्ग की भुजा माप सेंटीमीटर में 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर। वर्ग की परिमाप है तो 1 है तो यहाँ पर देखिए परिमाप आ जाएगा 4, 2 है तो 8, 3 है तो 12, 4 है तो 16, 5 है तो 20, 6 है तो 24, 7 है तो 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। सारणी के आंकड़ों से आलेख बनाइए तथा निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक्स अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुने, वाई अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुने, क्या एक्स के आंकड़े को अक्ष वाई पर तथा वाई अक्ष के आंकड़े को एक्स अक्ष पर प्रदर्शित किया जा सकता है। उत्तर है पहला, एक्स अक्ष पर वर्ग की भुजा चुना जा सकता है, वाई अक्ष पर वर्ग की परिमाप को चुना जा सकता है और ग्राफ दर्शाया भी गया है, हम चुनकर बना चुके हैं, आगे मिलेगा ग्राफ आपको। क्या एक्स के आंकड़ों को अक्ष वाई पर तथा वाई अक्ष के आंकड़ों को एक्स अक्ष पर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो उत्तर है हाँ, उक्त प्रश्नानुसार प्रदर्शित किया जा सकता है। ग्राफ आगे दर्शाया गया है, इसी ग्राफ अनुसार आप सभी को पेपर बनाना है। ग्राफ पेपर में चित्र बनाना है, जैसा कि हम चित्र बता रहे हैं आपको। वाई अक्ष पर 28 27 26 ये सब वर्ग की परिमाप है जिसका ग्राफ आप देख पा रहे होंगे। पैमाना है एक्स अक्ष बराबर 1 खंड बराबर 1 सेंटीमीटर, वाई अक्ष 1 खंड बराबर 1 सेंटीमीटर। इस तरह से ग्राफ जो है नीचे उतर रही है। इस तरह से ग्राफ आप लोग को अच्छे से बनाना है। एक्स अक्ष में वर्ग की भुजा है। प्रश्न 7वां, सरकार विकास के कार्यों को पूर्ण करने के लिए और अपने खर्चों की पूर्ति हेतु कहां कहां से धन प्राप्त करती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सरकार विकास के कार्य जैसे सड़क निर्माण, स्कूल निर्माण, अस्पताल निर्माण, पानी की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था आदि खर्चों के लिए निम्नानुसार धन जुटाया जाता है। पहला, आयकर से, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आयकर टैक्स द्वारा धन प्राप्त किया जाता है। दूसरा, राजस्व विभाग से, जमीन खरीदी बिक्री रजिस्ट्री शुल्क के माध्यम से। तीसरा है आबकारी विभाग से, शराब विक्रय से प्राप्त करती है आय। चौथा, जीएसटी, वैट टैक्स आदि के माध्यम से गवर्नमेंट को आय होती है जिसको वो विकास के कार्यों में लगाती है। विशेष सूचना, प्यारे बच्चों आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट है कि सभी विषयों की प्रयोजना कार्य का बेस्ट उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तुरंत और बेल आइकन घंटी तुरंत दबा दीजिए ताकि आपको हर सब्जेक्ट के प्रयोजना कार्य का उत्तर मिल सके। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सारे सब्जेक्ट के प्रयोजना का उत्तर आपको मिलता रहेगा। प्रश्न 8वां, गणितीय कथनों को सिद्ध करने के लिए विभिन्न तरीकों को लिखें तथा सभी तरीकों के लिए अलग अलग गणितीय कथन लेकर उत्पत्ति दें। उत्तर है गणितीय कथनों को सिद्ध करने के लिए विभिन्न तरीके हम आपको बता रहे हैं, प्रयोग द्वारा, उदाहरण द्वारा, तार्किक विधि से, गणना विधि से, मापन विधि से, प्रमेय द्वारा।
निम्नानुसार गणितीय कथन दिया गया है, हम उसकी उत्पत्ति भी संलग्न है। आप चाहें तो 2 से अधिक प्रमेय लिखकर उसकी उत्पत्ति लिख सकते हैं, या कोई एक प्रमेय से भी चल जाएगा काम। हम आपके लिए यहाँ पर 4 प्रमेय बता रहे हैं। प्रमेय प्रश्न पहला है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी 2 भुजा को भिन्न भिन्न दिशाओं बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाए, तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, त्रिभुज ABC में D समानांतर BC है, तो यहाँ पर बिंदु D जो है AB को बिंदु D पर और E बिंदु AC को काट रही है। तो यहाँ पर DE और BC को अपने को क्या करना है, यहाँ पर समानांतर है तो ये AD अपान DB लाएगा और AE अपान EC अपन को लाना है, दोनों के बीच में इक्वल। देखिए किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है, रचना किया गया है। आपको इसी तरह से इसको बनाना है, जिस तरह से आप डायग्राम देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, सेम ऐसी आप लोग को बनाना है और बना करके अपने विद्यालय में जमा करना है, ताकि आपको प्रयोजना कार्य का 15 नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा में जुड़ेगा। और बहुत मायने रखता है 15 नंबर जो है आपकी, इस तरह से आपको हर सब्जेक्ट का प्रयोजना कार्य मिलेगा। इसी तरह से चलिए प्रश्न दूसरा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का उल्टा प्रमेय है, इसको भी आप लोग को बनाना है। इसी तरह से प्रश्न तीसरा है, प्रमेय तीसरा, यदि 2 समांतर चतुर्भुज में संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, अतः ऐसे समांतर चतुर्भुज समरूप होते हैं। तो ये भी आप लोग को बनाना है, जिस तरह से मैं बताया जा रहा है यहाँ पर, इसी तरह से आप लोग को भी बनाना है। चलिए प्रश्न प्रमेय चौथा है, एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होती है। आप चित्र में देख रहे होंगे, भी जीवा है, OM जो है उसको लंब है यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, सेम आप लोग को बनाना है प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट और प्रोजेक्ट कार्य परियोजना को उत्तर पाने के लिए और सुपर मोस्ट MP क्वेश्चन का बेस्ट सोल्यूशन पाने के लिए, परीक्षा में आने लायक, बोर्ड परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी भी तुरंत दबाइए, ताकि आपको आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो सके और आपको बहुत सारा लाभ भी मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से। हमेशा लाभ मिलेगा, चाहे 9वीं हो, चाहे 10वीं हो, चाहे 11वीं हो, चाहे 12वीं हो, हर क्लास में आपको लाभ मिलेगी। इसलिए आप तुरंत सब्सक्राइब करें और आप अपना बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट बेहतर बना सकते हैं।